प्रश्न 4। एक चतुर्भुज खींचिए, इसके सभी शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखिए। तो एक चतुर्भुज बनाना है यानी चार भुजा। तो चार भुजा जिसका होता है उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो इसको नाम देना है ए बी सी डी। तो इस तरह से नाम दे देना है ए बी सी डी। तो कह रहा है एक चतुर्भुज खींचिए और इसके सभी शीर्ष बिंदुओं को। तो पहला में क्या कह रहा है? इसके सभी शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु मतलब तो चतुर्भुज का चार शीर्ष होता है यानी कोना। तो ये देखिए ए बी सी डी क्या हो गया? इसका शीर्ष हो गया। तो चारों शीर्ष का नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी। इस तरह से लिख दिए ए बी सी डी, चार शीर्ष। दूसरा में कह रहा है सभी कोनों के नाम लिखिए। तो इस चतुर्भुज का सभी कोनों के नाम लिखना है। तो दो रेखाखंड जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे क्या बनता है? कोण बनता है। तो ये हो गया कोण ए। देखिए ए बी और ए डी जहाँ पे मिला वहाँ पे कोण ए बना। ए बी और बी सी जहाँ पे मिला वहाँ पे कोण बी बनेगा। बी सी और सी डी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे कोण सी। बी सी और सी डी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे कोण डी। तो चार कोण होता है चतुर्भुज में। तो लिख देना है कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। दूसरा में ये लिख देना है। तीसरा में कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के नाम लिखें। तो सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला। तो देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी चार भुजा है। तो सामने सामने कौन कौन भुजा है? तो ए बी के सामने भुजा है सी डी और बी सी के सम्मुख भुजा है ए डी। सम्मुख मतलब सामने वाला। तो ए बी और सी डी लिखेंगे, बी सी और ए डी लिखेंगे। तो ए बी सम्मुख भुजा में हो गया ए बी और सी डी या डी सी। सी डी कहें चाहे डी सी कहें एक ही बात है, ठीक है। तो ए बी और सी डी क्या है? सम्मुख भुजा हो गया सामने वाला। उसी तरह बी सी और ए डी और बी सी ए डी। तो ए बी सी डी सम्मुख भुजा है, बी सी ए डी सम्मुख भुजा है। चौथा में कह रहा है कि आसन्न शीर्षों के तीन युग्मों के नाम लिखिए। चौथा में क्या कह रहा है? आसन्न शीर्षों के तीन युग्मों के नाम लिखना है। तो आसन्न शीर्ष मतलब हो गया सम्मुख शीर्ष का था तो ए और सी होता, लेकिन आसन्न कह रहा है। आसन्न मतलब बगल वाला। तो ए के बगल में कौन है? बी है, यानी ए बी जो रेखाखंड है उसके दोनों तरफ वाला। तो ए और बी आसन्न मतलब बगल वाला। तो ए और बी क्या हो गया? सम्मुख शीर्ष यानी माफ कीजिए आसन्न शीर्ष। सम्मुख शीर्ष में सामने वाला होगा, जैसे ए और सी ये हो गया सामने वाला, तो इसको सम्मुख शीर्ष कहेंगे। लेकिन आसन्न मतलब बगल वाला। तो ए और बी, ए बी क्या हो गया? ए बी हो गया आसन्न शीर्ष। बी सी हो गया आसन्न शीर्ष, देखिए बगल वाला। बी के बगल में सी है, सी के बगल में क्या है? डी है। तो सी डी हो गया आसन्न शीर्ष। उसी तरह ए डी भी हो गया आसन्न शीर्ष। तो लिखना है यहाँ पे तो लिखेंगे ए एवं बी। ए एवं बी यानी ए और बी क्या है?
आसन्न शीर्ष है, कॉमा बी एवं सी, बी एवं सी देखिए बगल वाला शीर्ष, तो ए और बी क्या है, बगल में है, तो ये आसन्न शीर्ष हुआ। बी और सी हो गया, सी और डी हो गया, ए और डी हो गया। तो बी एवं सी फिर हो जाएगा सी एवं डी, सी एवं डी। तो तीन युग्म का नाम लिखने के लिए कह रहा, तो देखिए तीन युग्म हो गया, ए एवं बी एक हो गया, बी एवं सी दूसरा शीर्ष हो गया, दूसरा आसन्न शीर्ष हो गया, सी एवं डी तीसरा आसन्न शीर्ष हो गया। तो तीन युग्म ही कह रहा है, 1 2 3। अगर चौथा पूछता तो क्या लिखते, ए एवं डी। तो जो बगल में जो शीर्ष होगा उसी को आसन्न शीर्ष कहेंगे। प्रश्न 5 पहला, किसी त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं? तो पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो कह रहा है किसी त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं? तो शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब। तो देखिए अगर ए शीर्ष त्रिभुज का 3 शीर्ष होता है, ए बी सी, ठीक है, कोना। तो ए से अगर एक लंब खींचा जाएगा भुजा बी सी पर, अगर यहाँ पे डी हम नाम दे दें तो ए डी क्या है, शीर्ष लंब है, यानी ए डी लंब है बी सी पर, यानी लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे बी सी भुजा पर। तो ए से बी सी पर डाला गया लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, त्रिभुज ए का शीर्ष लंब। उसी तरह त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से डाला गया लंब है ये, तो शीर्ष लंब कहेंगे इसको। उसी तरह बी से जब ए सी पर लंब डाला जाएगा, इसको नाम दे देंगे ई, तो बी क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। उसी तरह सी से शीर्ष सी से ए बी पर जो लंब डाला जाएगा तो सी एफ हो जाएगा शीर्ष लंब। तो 3 शीर्ष लंब होता है त्रिभुज का, 3 शीर्ष होता है, शीर्ष मतलब कोना हो गया ए बी सी। तो उससे जो तीनों शीर्ष से 3 लंब बनेगा तो उसको शीर्ष लंब कहेंगे, यानी 3 शीर्ष लंब होता है त्रिभुज में। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे पहला का उत्तर। तो किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं? तो 3 लिखेंगे। दूसरा, किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है? तो किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है उसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना लिए। तो माध्यिका मतलब हो गया, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ए बी बी सी और ए सी। तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है डी, ठीक है, बी सी का मध्य बिंदु है ई, और ए सी का मध्य बिंदु है एफ। ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। मध्य बिंदु मतलब हो गया कि ए बी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी ए डी और बी डी बराबर होगा, ठीक है। तो बी सी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब बी सी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी बी ई और ई सी क्या होगा, बराबर। उसी तरह एफ मध्य बिंदु है ए सी का। तो अगर ए ई को हम मिला देंगे, ए ई को मिला दिए तो ये माध्यिका बन गया त्रिभुज का।
ठीक है, ए ई क्या हो गया, माध्यिका। उसी तरह बी एफ को भी मिला देंगे, उसी तरह सी डी को भी मिला देंगे। तो ये हो गया माध्यिका। तो त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है। तो त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं, तो लिखेंगे 3। इसका उत्तर